ज्ञान सागर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये श्रृंखला, ये चैनल शुभारंभ करने से पहले थोड़ा मैं अपना परिचय दूंगा, तो शायद आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। मेरा नाम परशुराम शर्मा है, पंडित परशुराम शर्मा। जीवन के 60 साल, 60 कह रहा हूं मैं, मेरा लेखन में गुजरा है। विभिन्न प्रकार के विषयों पर मैंने उपन्यास लिखे, कॉमिक्स लिखे। तो जाहिर सी बात है, जो 60 साल से लिख रहा है उसने अध्ययन भी किया होगा, अलग अलग विषय पर जब लिखा होगा तो पढ़ा होगा, रिसर्च भी की होगी और अपने सही साबित होने का दावा भी पेश किया होगा। मेरे बारे में अधिक जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नॉवेलिस्ट परशुराम शर्मा। मेरा पूरा प्रोफाइल उसमें मिल जाएगा। 80 साल की उम्र है और लगभग, वो कहते हैं ना कि पैर कब्र में लटके हुए हैं। एक जिंदा मुर्दा इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वो मौत के मुंह में है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। और ऐसा 1.5 साल पहले मेरे साथ हुआ कि मैं साक्षात मौत के मुंह में था। बहुत बीमारी थी मेरी, कुछ समझ में नहीं आया था कि ये बीमारी मेरे जिस्म में आई कैसे, क्योंकि मैं फिटनेस का बहुत ध्यान रखता था। 4 बजे उठना मेरा रूटीन था, योगा प्राणायाम करने के बाद जॉगिंग करना, ये सब मेरा जीवन का एक हिस्सा था। और जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी उसके 3-4 महीने बाद मेरी स्थिति डगमगा गई। लोग कहने लगे कि बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है जो आप शिकायतें कर रहे हैं। टांगों का कांपना, नसों में झंझनाहट होना, तलों में जलन होना, सर हर समय भारी रहना, नजरों का कमजोर हो जाना, पाचन क्रिया का डिस्टर्ब हो जाना, लीवर काम नहीं करना, किडनी पे इफेक्ट होना। लोगों की ये मान्यता है कि ये उम्र के साथ होता है। मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि 3 महीने में ही वो इतनी ढलान पर पहुंच जाए। टाइम लगता है, अरसा लगता है। बहरहाल मैंने थोड़ी वापसी करी है और एक नई ऊर्जा के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं। फेसबुक पर मैंने पोस्ट भी डाली थी जब मैं बीमार हुआ था कि आर्थिक स्थिति से मैं इतना तंग था कि अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था ठीक से। जीवन के अपने अपने हाथ से अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने नसीब हैं कि 300 नावल लिखने वाला, अंगारा, नागराज जैसे कॉमिक्स लिखने वाला इस हालत में कैसे आ गया। ये तो नसीब का खेल है, या मैं अपनी लाइफ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को ठीक से समझ नहीं पाया कि ये काम कैसे करता है। थोड़ा बहुत अब समझ में आया है, इसलिए मैंने ज्ञान सागर प्रारंभ किया है, ताकि अपने अनुभव, अपनी अला बला, अपनी सारी चीज़ें जो कुछ मेरे साथ घटित हुई हैं शेयर करूं और आपको एक नई दिशा दूं और जीवन के एक नए संग्राम में खड़ा कर दूं और आपको दिग्विजय बना दूं। जिस तरह के कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुझ जैसा कर्म करने वाला भक्त और मुझ जैसा वरदान देने वाला, कि जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर वो दिग्विजय हो जाता है, फिर उसे कोई दुनिया में हरा ही नहीं सकता। वो गीता के श्लोकों का महत्व है। वो अलग बात है कि कोई कृष्ण को माने या ना माने, लेकिन उन शब्दों के अर्थ हैं और बहुत कुछ अर्थ पुराणों में भी हैं, जिसे बहुत से लोग काल्पनिक कहते हैं। बहुत से लोग कृष्ण को भी काल्पनिक कहते हैं, राम को भी काल्पनिक कहते हैं। लेकिन
मैं ये काल्पनिक नहीं मानता, बल्कि मैं इसे एक ऊर्जा का स्रोत मानता हूँ। एक नाम हमने दे दिया, लेकिन वो एक्चुअली एक एनर्जी है। धीरे धीरे हम पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप पर्दा खोलेंगे और आरंभ करेंगे, एक एक कदम चलेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, कितने भी आपके नसीब खराब क्यों ना हो, ठीक करना का जो रास्ता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये अलग बात है कि मुझे जीवन की इस मोड़ पे उस राज का, उस रहस्य का पता चला है। काश कि आज से 30 साल पहले पता चल गया होता, तो मैं भी अडानी अंबानी की हैसियत से खड़ा होता। लेकिन ऐश्वर्य, भौतिक संसार ही जीवन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन भी एक जीवन है। जीवन की एक सच्चाई ये है कि जन्म होने के बाद मृत्यु की तारीख निश्चित कर दी जाती है विधाता के द्वारा, और हमारी मृत्यु निश्चित है। जिस चीज़ का निर्माण होता है, अगर ये पृथ्वी बनी, इसका निर्माण हुआ है, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो इसकी मौत की तारीख भी है, यानी कि इसका महाप्रलय भी है। कोई भी वस्तु जब निर्माण होती है तो उसकी तारीख निश्चित हो जाती है उसी वक्त कि इसकी मृत्यु कब होगी, ये कब नष्ट हो जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि आप दिग्विजय होने का मतलब ये कि अमर हो जाएंगे, लेकिन जीवन को एक बहुत सरल रास्ते पर ले चलेंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और किसी भी भौतिक प्रकार के ऐश्वर्य की आपके पास कमी नहीं होगी, और ठीक टाइम पे मृत्यु आएगी और मर जाएंगे आप, कोई बात। लेकिन तड़प तड़प के, घिसट घिसट के, बीमार होके, खाट पर पड़ के, लेटे, बीमारियों से जूझ करके इस तरह नहीं मरेंगे आप। बस इतना फर्क है। ये चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ कि खड़े खड़े मर जाइए, दौड़ते हुए मर जाइए, कुछ कार्य करते हुए मर जाइए, क्योंकि मौत की तारीख में मरना तो आपको है ही। घिसट के मत मरिए। और ये सारा ऊर्जा का खेल है दोस्तों। और ये ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, जैसे कैसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं, उसी को कहते हैं नसीब को ठोकर मार के ठीक कर देना। यानी भाग्य मेरे निगाह में कुछ नहीं है। मौत तो सच है, लेकिन भाग्य बदलना और उसको नष्ट करना, उसको तबाह करना, जीवन को बर्बाद करना, ये आपके ऊपर है। सिर्फ मौत विधाता के हाथ में है। लोग कहते हैं कि हवा भी वो चलाता है, मानता हूं मैं। जीवन भी वो देता, मानता हूं मैं। सारी ऊर्जाएं उसी के हाथ में, मानता हूं मैं। लेकिन भाग्य को मैं नहीं मानता। भाग्य आपके हाथ में दोस्तों। उस रास्ते पे मैं आपको लेके चलने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग, कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये पृथ्वी जहां हम लोग रह रहे हैं, ये क्या चीज है, ये किसने बनाया है और ये कैसे बनाया है। धार्मिक लोगों की जंग में मत फंसिएगा। ये अपने आप में दुकानें हैं। हिंदू भी दुकान है, मुस्लिम भी दुकान है, इस्लाम भी दुकान है, ईसाइयत भी दुकान है, यहूदियत भी दुकान है। ये असल में क्या होता है कि हम जब संगठित हो जाते हैं, एक जगह रहने लगते हैं, और वो जगह बढ़ते बढ़ते देश के रूप में आ जाती है, तो हम एक सिद्धांतिक बना लेते हैं अपने जीवन का, और उसको धार्मिक रूप दे देते हैं। हम ऐसे चलेंगे तो उसकी एक किताब बना दी जाती है, उसको हम कुरान कह सकते हैं, बाइबल कह सकते हैं, गीता कह सकते हैं। ये हम ही लोग तैयार करते हैं, ईश्वर नहीं तैयार करता। बल्कि मैं ये कहता हूं कि ईश्वर है ही नहीं, ये सिर्फ एनर्जी हैं जो काम कर रही हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि एनर्जी बिल्डअप हुई तो कैसे हुई और कौन इसका निर्माता है, क्योंकि जो निर्माता है उसने इसकी मृत्यु भी तय कर ली होगी। लेकिन वो कोई एनर्जी है, और उस विराट एनर्जी को जो सारी सृष्टि को चलाते हैं, जैसे कि एक देश को एक प्रधानमंत्री चलाता है, उसके अंदर में मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होती है, सब होता है, ऐसे ये विधाता भी है, जिसे ईश्वर, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। वो एक ऊर्जा का स्रोत है, बहुत बड़ा भंडार, और वहीं से ये सब निर्माण शुरू हुआ है। विज्ञान ये कहता है कि ऐसी हजारों करोड़ों गैलेक्सी होंगी, और सबका सिस्टम अलग अलग ढंग से ऊर्जाओं से काम कर रहा है।
कई अनेक आकाश गंगाएं हैं, और जिस पृथ्वी में रह रहे हैं ऐसी पृथ्वी पता नहीं कितनी करोड़ों हैं। जैसे हम इंसान हैं ऐसे पता नहीं कितने कितने ग्रहों में अलग अलग बसते होंगे। लेकिन मैं इस विज्ञान की इस थ्योरी पर लकीर खींचता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मांड सिर्फ एक है, यूनिवर्स एक ही है, और उसी यूनिवर्स के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, वो कोई करोड़ों में नहीं है। मैं आगे आपको साबित करूंगा कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो सत्यता को प्रमाणित करते हैं। उन ग्रंथों में इस तरह का वर्णन कहीं भी नहीं है कि इस तरह के कहीं, हाँ 7 लोक जरूर हैं दिखाए गए हैं। जैसे कि अब आप मैं बेसिक पे आ गया हूं, देखते रहिए, सुनिए मुझे। ओम भू भुआ भुअर स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सत तत्सत वितुर्वरेण्यम। ओम भू यानी पृथ्वी, भुआ पृथ्वी के ऊपर एक और लेयर, स्वा जिसको हम स्वर्ग लोक कह रहे हैं, तत् ये जन लोक, तत् लोक और सत्य लोक, ये 7 परतें बताई गई इस मंत्र में। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल निर्माण विधाता कोई भी हो सकता है, जिसे हम गॉड कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, वो एनर्जी है। वो एनर्जी आप ये समझिए कि एक कंट्री है, उसका एक प्रधानमंत्री है, उसने एक को सबसे पहले ये जो उसका राष्ट्रपति है, कुछ भी समझिए चुना गया, उसने एक सृष्टि का निर्माण करने का जिम्मा उठा लिया, जिसको कि हिंदू मैथोलॉजी में ब्रह्मा कहते हैं। कि नाभि कमल से महाविष्णु के कमल निकला, कमल में ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा की सोच में आया, उस वक्त तक कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना जल था, ना सूर्य था, ना था, सिर्फ जल था। जल में क्षीर सागर में वो सो रहे थे, और ठीक काल चक्र घड़ी यानी कि जैसे टंग से अलार्म जैसे बोलते हैं, जागे, और उसके बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा को उन्होंने, शॉर्ट में बता रहा हूँ, कि आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। फिर युग शुरू हो गया, पृथ्वी फिर से बनेगी, यानी कि नष्ट हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ ये बार बार प्रलय होगी, जन्म होगा, ये उस स्थिति में कि प्रलय हो चुकी है, उसके बाद क्या हो, समूची प्रलय के बाद। और बराह कल्प बता दिया कि बराह कल्प है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और ये वैज्ञानिक रूप से मैं सिद्ध करूंगा कि कितना सत्य के करीब है। तो मैंने बोला ओम भुव ओम भू ओम भुव ओम स्वा ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। ये प्राणायाम से पहले का विनियोग मंत्र है, समझ लीजिए आप। प्राणायाम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और कहाँ पे इसके जिक्र आता है, ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम महा ओम जन ओम सत्ता, 7 आ गए। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म योनि नमोस्तुते। उसके बाद प्राणायाम शुरू होता है। इस विनियोग के बिना, ये तो करते ना कसरत है, ये बाबा रामदेव और ये फलाने फलाने योगा ऐसे होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं है, वो बकवास है। नथिंग। शारीरिक एक्सरसाइज आप जिम में भी कर लो जाके, ऐसे कर दो, अनुलोम विलोम कर लो जी, प्राणायाम कर लो। लेकिन प्राणायाम का विनियोग किए बिना, ये विनियोग है, यानी आप प्रार्थना करें, रिक्वेस्ट करें, ये तो दैट इज द गॉड। ये पावर है, सुपर पावर जो आपको बॉडी में दी जा रही है, उसका पहला ये मंत्र है। और इस विनियोग के बाद फिर आप प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम भी 5 बार करेंगे। 5 बार की शुरुआत से होती है। ये मैं धीरे धीरे आपको ज्ञान सागर में सब समझाने जा रहा हूँ। और आज मैं ये बताना जा रहा हूँ कि दरअसल सृष्टि का निर्माण, यानी सृष्टि के निर्माता जिस ब्रह्मांड में आ रहे हैं, जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, वो गायत्री मंत्र है, और दूसरा कोई नहीं है। 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, जिसका ये अंग है ओम भू ओम भुव ओम स्वाहा ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम।
बड़ी गंभीर बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ। यही वो मंत्र है जिससे सृष्टि का या पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, और यही वो मंत्र है जिससे बड़े बड़े साधकों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये चाबी है, हर ताले की चाबी है। दुनिया की कोई भी मुसीबत आपके पास नहीं फटक सकती, और मैं साबित करने जा रहा हूं पहले, उसके बाद हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आनंद आएगा, आपको मजा आएगा सुनने में, और फिर आप फ्री हो जाएंगे जीवन के हर दुख से, सम हो जाएंगे आप बिल्कुल। ये मेरा यकीन है, जैसे मैं आज सम हूं, मुझे बीमारी की चिंता नहीं, अपनी मौत की चिंता नहीं। लेकिन मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें जिसे सुनकर आप हैरान। अब मैं शुरुआत करता हूं कि क्यों मैं ये साबित करने जा रहा हूं, क्यों ये बात कर रहा हूं। और ग्रंथों में कुछ भी झूठ नहीं लिखा, कुछ चीजें अतिशयोक्ति में आ जाती हैं, जैसे युद्ध का वर्णन करना तो खूब लंबी चौड़ी हाँक दो तो एक अलग बात होगी, लेकिन वो घटना तो घटी है। विश्वामित्र का आपने नाम सुना होगा। अब विश्वामित्र से लेके राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा तक मैं आऊंगा। देखिए आप, आज मेरा कमाल देखिए आप। विश्वामित्र के एक शिष्य थे जिन्हें त्रिशंकु कहा गया। उनकी तपस्या से खुश है, उन्होंने बोला, बोलो बच्चा क्या वरदान चाहिए। त्रिशंकु ने बोला, मैं जीवित स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, और संविधान का नियम है कि वहाँ जो दूसरा लोग, स्वर्ग लोग जिसको बोल रहे हैं, वहाँ मरने के बाद जाएगा आदमी, जीवित नहीं जाएगा, लेकिन मैं जीवित जाना चाहता हूँ। विश्वामित्र कहता तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पावर से, कौन सी पावर है, गायत्री मंत्र की पावर से मैं तुम्हें वो ऊपर भेजता हूँ, मेरे पास शक्ति है वो। विश्वामित्र ने तप शुरू किया और त्रिशंकु उड़ गया स्वर्गलोक के लिए। पूरा डिपार्टमेंट हिल गया, जो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये सब जितने भी हैं इसको संचालित करने वाले, वो एक नाम दिए, वो ऊर्जाएं हैं, वो जब अफेक्टेड हुई डावाडोल, क्योंकि कुछ संतुलन, कुछ नियम बना दिए गए हैं। नहीं तो ये इसमें गुरुत्वाकर्षण से कभी पता नहीं कभी का डूब जाता, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे। तो ये सब ऊर्जाओं से बनाया गया कि ऐसा संतुलन बनाया जाए कि ये चीज़ हिलेगी तो यहाँ से हिल जाएगा, तो उसे रोक दिया गया। उन्हीं ऊर्जाओं ने रोक दिया, और त्रिशंकु न नीचे आ सका न ऊपर जा सका। नीचे तो इसलिए नहीं आया कि विश्वामित्र ने अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से ऊपर भेजा था, और ब्रह्मांड की एनर्जी ने उसे रोक दिया, और वो लटक गया। वो आज भी लटका हुआ है। लेकिन विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया कि ये मेरी ऊर्जा का अपमान है, क्यों रोका गया मुझे, मेरी ऊर्जा से ऊर्जा का टकराव हुआ, ब्लास्ट हुआ और मुझे रोक दिया गया, क्यों। तो ऊर्जाओं ने कहा जो मन कि ये संविधान नहीं है, अगर ऐसा होगा तो पता नहीं कौन सा ग्रह कहां से हिल जाएगा, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो फिर विश्वामित्र ने कहा कि अगर ये संविधान नहीं तो मेरा अपना संविधान होगा, मेरी अपनी धरती होगी, मेरी अपनी ऊर्जा होगी, उसका निर्माता मैं बनूंगा, और इसी मंत्र से बनूंगा जिससे आपने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। मैं जानता हूं इस बात को। अब विश्वामित्र तब बैठ गया। आपने कहानी जरूर सुनी हो, लेकिन इस घटना का महत्व ध्यान में रखिए आप। और उन्होंने गायत्री मंत्र से एक नई सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। वो सृष्टि नारियल की शक्ल जितनी आई थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, पूरी ऊर्जाओं में सनसनी फैल गई, बादल पर पता नहीं क्या क्या विध्वंस हो गया, डगमगाने लगा सब कुछ। तो तुरंत उन्हीं ऊर्जाओं ने फिर एक मीटिंग की, जिनको देवता बोलते हैं, वो ये निश्चय पाया, और जो बहुत बड़ी ऊर्जा जिसको प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट की कि कैसे इसको रोका जाए। तब विश्वामित्र को रोकने का, मनुष्य को भ्रमित करने का, रोकने का, उसे रसातल में फेंकने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो औरत होती, पुरुष के लिए। खूबसूरत औरत मेनका आ गई, और विश्वामित्र का तप भंग हो गया।
लेकिन इससे विश्वामित्र बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा मेरी शक्तियों को खत्म कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं, आज से एक नियम बनेगा। जो ये आपने सृष्टि बनाई नारियल की शक्ति का, इससे एक जीव, इससे एक पौधा पैदा होगा, उसको नारियल बोलेंगे हम। नारियल की भी इसी तरह 7 परतें होंगी जो आपने बना दी अपने मंत्रों से। सृष्टि तो नहीं बनाई, लेकिन ये इतना बना दिया। ये देवताओं के लिए प्रिय होगा, इससे पूजन हुआ करेगा। और इसका जो जल होगा, सबसे नीचे का स्थल होगा, वो इसका जल होगा, जो इसका अमृत तुल्य होगा। इसीलिए दोस्तों, आज मेरी एक बात को याद रखिएगा, नारियल का पानी लेने से, अगर नारियल की कुछ बूंदें आप किसी मृत पौधे में डाल दोगे ना, सूख चुका बिल्कुल खत्म, जो किसी हालत में पैदा नहीं होगा, तो वो दोबारा से हरा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन तत्व है वो। मैं उस पानी को पीने के बाद एकदम से एक नई जिंदगी की ओर बढ़ा। तो उसका एक महत्व क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि नारियल का महत्व क्यों है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैदिक संस्कृति या सनातन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत गूढ़ रहस्य हैं। ये अलग बात है कि साइंस या दूसरे लोगों ने जो ऊपर ही तैरते हैं, उन्होंने इसे तहस नहस कर दिया है और हम इसे गप समझने लग गए, झूठ समझने लग गए, काल्पनिक समझने लगे। बिल्कुल काल्पनिक नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आचार्य श्री राम शर्मा हिमालय की तरफ चले गए यात्रा करने के लिए। उन्हें सपने में आया, मथुरा में थे वो, कि कोई ऋषि है उनको बुला रहा है, कोई विशेष काम देना है। वो चले गए, उन्हें रास्ता नहीं पता था, लेकिन पत्तियों ने, पेड़ों ने उनको रास्ता बताना शुरू किया। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। और फिर उस ऋषि पुरुष के दर्शन हुए। ऐसे हिमालय में बहुत से साधु संत और ऋषि हैं जो हजारों हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और वही पूरा संतुलन भी संभाले में पृथ्वी का। उनकी एक संसद भी है अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देगी। वो साधु उन्हें मिले, कहना बेटा तुम्हें बहुत एक दुनिया में एक बहुत बड़ी जब प्रलय होगी, एक काम तुम्हें करना, सतयुग में ले जाना है संसार को, क्योंकि कलयुग के बाद ही प्रलय हो जाएगी पृथ्वी, तो फिर कुछ बचेगा। उसके लिए तुम्हें एक स्थान चुनना होगा, और जाओ, मैं तुम्हें जाता हूँ सीधा गंगा तट पे चले जाओ, हरिद्वार। तुम्हें वो जगह अपने अपने की जो पसंद आ जाए वहाँ निर्माण शुरू कर देना। आचार्य श्री राम शर्मा वापस आए, लौट के। उन्हें पता नहीं था कहाँ जा रहा है। जब गंगा के तीर पे जाते रहे, एक टीला था, उनको दिखाई दिया, उन्होंने पसंद आ गया कि यही वो जगह है भाई जिसके लिए मुझे बुला गया। वो वहाँ पे खूंटा गाड़ के बैठ गया। अब करें तो करें, पैसे इतने तो है नहीं कि एक प्लाट लें, कि क्या करें, कैसे करें इस ज़मीन को। लेकिन उन्होंने अच्छा, वो उन ऋषि ने ये बोल दिया था कि वो भूमि होगी जहाँ विश्वामित्र ने तप किया था, वही जगह आपको चाहिए। अब आचार्य श्री राम शर्मा भी तप में बैठ गए वहीं पे, उन्हें खूंटा गाड़ दिया। वो उस जमीन का मालिक जो भी था, बहुत बड़ा सेठ, वो एक दिन आया और किसी को खबर लगी कि यार ऐसे से कोई साधु संत टाइप का आदमी बैठा हुआ है, भूख हड़ताल है, पता नहीं क्या, देखो जा। वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने क्या बात है, आप यहाँ कैसे बैठे? कहना मुझे जगह चाहिए। कहने किससे? मैंने यहाँ पे मैं गायत्री का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान बनाना चाहता हूँ, जिससे पृथ्वी का बहुत भला होगा। कहने ठीक है, दिया, बनाओ। वो धरती, वो जगह है जहाँ पर शांति कुंज स्थापित है, शांति कुंज की यूनिवर्सिटी, वो पूरा एरिया वो जगह है जहाँ विश्वामित्र ने तप किया था गायत्री का। और दोस्तों, वहीं से कलयुग के बाद सत्ययुग का निर्माण होगा, उसी शांति कुंज से, उसके आसपास के क्षेत्र से, क्योंकि पूरी दुनिया परमाणु से तबाह हो जाएगी जब विश्व युद्ध होगा। और एक ऐसी जगह है जिस पर परमाणु के विकिरण का प्रभाव नहीं करेगा, और वो ऋषिकेश का वही क्षेत्र है जो उत्तराखंड में है, जिसे हम शांति कुंज कहते हैं। उसका एरिया पूरा कवच बन चुका है, वहाँ इस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये मैं प्रमाण के साथ क्यों कह रहा हूँ? यहाँ से मैं
इस चैप्टर को क्लोज करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि गायत्री वास्तव में क्या ताकत है और कैसे हम जीवन को सफल बना सकते हैं। एपिसोड वाइज आप देखते चलिए जी। इत्तेफाक से आचार्य जी की मृत्यु के बाद पांड्या जी जो वहाँ के जो इंचार्ज थे, उन्होंने वहाँ से घोषणा होगी कि गायत्री ने ऐसी कवच बना दी है, शांति कुंज ने, गायत्री मंत्रों की वजह से, कि वहाँ पे परमाणु विकिरण का असर नहीं होगा। इससे पूरे दुनिया के साइंटिस्ट बौखला गए कि ये क्या बोल रहे हैं ये लोग। उन्होंने गुपचुप रूप से इसकी रिसर्च की तो पता लगा हाँ ये तो सच है, वहाँ पे असर नहीं है। कहने तो कारण क्या है? तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा। सुन लीजिए आप। ओबामा जी ने कहा कि पांड्या जी को बुलाइए, निमंत्रण भेजिए हमारी तरफ से, हम उनसे पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं कि इसका राज क्या है। पांड्या जी अमेरिका गए, ये बिल्कुल सच घटना है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ओबामा जी से उन्होंने बहुत राजकीय स्वागत के साथ उनको ठहराया, उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे है कि वहाँ पे, तो उन्होंने कहा उसमें गायत्री मंत्र के करोड़ों जप हो चुके हैं, इसलिए वो कवच बन चुका है और वही सुरक्षित रहेगा। जब विश्व युद्ध होगा या प्रलय हो जाएगी, जो कुछ होगा वो एरिया सुरक्षित रहेगा। वहीं से फिर सत्ययुग की प्रारंभ होगी। एक मिशन है गायत्री कुंज, शांति कुंज का कमाल है। तो क्या गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है? आप शक्ति की बात करें, पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड गायत्री मंत्र से ही बना है, तो बना हुआ है और कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। ये 24 अक्षर का मंत्र है, सिर्फ महामंत्र है, इसी से बना है। आप सब हम इसी से बने हुए हैं भाई। संसार का हर प्राणी इसी मंत्र से बना हुआ है। वो हम बहुत हैरान हो गए। तो क्या व्हाइट हाउस को भी सुरक्षित किया जा सकता है? कहने नहीं, करोड़ों जप होंगे तो इसको भी सुरक्षित किया जा सकता है। कहना बहरहाल आप एक यज्ञ तो करा ही दीजिए। तो व्हाइट हाउस में यज्ञ हुआ और ओबामा उसमें खुद यजमान बने, और यजमान के लिए नियम है कि उसे जनेऊ धारण करना पड़ेगा। गायत्री का अगर यजमान बनना है, उसे साधना करनी है, तो जनेऊ धारण करना पड़ेगा। जनेऊ धारण यानी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वो एक यज्ञ से तो सुरक्षित नहीं हो सकता था, लेकिन वो तरीका बता दिया गया कि अगर ऐसा हुआ तो ये सुरक्षित, ये भी कवच बन जाएगा यहाँ पे। बहरहाल वो आगे तो परंपरा नहीं चली, लेकिन उसके बाद ओबामा ने हनुमान जी की मूर्ति को जेब में रखना शुरू कर दिया। छोटी सी मूर्ति है, ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति की जेब में रहती है, क्योंकि उनका ये मानना था, जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने आप में साक्षात एक एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है। कलयुग में हनुमान जी एक शक्ति हैं बहुत बड़ी कलयुग में। ये पांड्या जी ने उनको बताया था कि इस युग में, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति एनर्जी हनुमान जी है। इसके बाद अब होता ये है, आपने वो घटना का जिक्र सुना होगा, हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। 50 बल्कि सैकड़ों यज्ञ कुंड बनाए गए थे और पूरी दुनिया को आमंत्रित किया गया था कि उसमें आहुति करे। उस सत्ययुग के निर्माण की नींव डाले बुनियाद, सारे संसार के लोग उसमें शामिल हुए थे। भगदड़ हुई थी और कम से कम कई हजार आदमी उसमें मारे गए थे। ध्यान होगा आपको, ये हरिद्वार में सब वो इसी का रिजल्ट था कि उसके बाद पूरी दुनिया जुटी थी वहाँ पर। आज वहाँ हॉस्टल भी बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, अमेरिका का अलग है, फलान कंट्री का अलग है। बस दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि गायत्री में कितनी बड़ी शक्ति है और मैं क्या कहने जा रहा हूँ और आपकी ज़िंदगी को कैसे मैं सुरक्षित करूँगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, वहाँ से समझते हैं इसका बेसिक आधार क्या है, इस एनर्जी को आप आत्मसात कैसे कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। और एक बात और, अगर वीडियो या मेरे विचार, मेरा ज्ञान सागर आपको पसंद आता हो, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए,
फैला दीजिए पूरी दुनिया में। डंके की चोट पे आज मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं है इस सृष्टि को बनाने वाला। ये पूरा ब्रह्मांड दरअसल गायत्री मंत्र है, और वो मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से निर्माण हुआ है पूरी सृष्टि, और ये एनर्जी का स्रोत है। इसे अपना लीजिए, अपना जीवन सफल बनाइए। जैसे कि मैं निर्भय होकर खड़ा हो गया हूँ। दोबारा से मिलते हैं अगले वीडियो।